फ्रेंड्स, मेरा नाम है उमेश अरोड़ा और आज हम लोग करने वाले हैं इस कैविटी के लिए टूल पाथ जनरेट करेंगे एनएक्स कैम के अंदर। और ये जो कैविटी है ये है जो गैस का हमारा चूल्हा होता है उसकी डाई का ये कैविटी है। तो इसको बनाने के लिए हम आज इसको यूज़ करेंगे एक नए वर्कपीस के साथ। एक नया वर्कपीस ले लेता हूँ मैं और वर्कपीस 1 MCS मिल के अंदर, और MCS मिल मैंने बीच में यहाँ पे ले रखा है। पार्ट हमारा ये वाला है और ब्लैंक हम ले लेते हैं एक बाउंडिंग ब्लॉक। ओके, या इसकी जगह अगर मैं लेना चाहूँ तो मैं पार्ट आउटलाइन भी ले सकता हूँ। तो पार्ट आउटलाइन में हल्का सा मुझे ये राउंड बाहर का मिल जाएगा, बस इतना ही। ओके और ओके। और शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एनएक्स कैम का हम लोगों के पास लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग अवेलेबल है। अगर आप लोग एनएक्स कैम में 3 एक्सेस 4 एक्सेस 5 एक्सेस मल्टी एक्सेस सिमुलेशन और प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो वो अवेलेबल है। ऑनलाइन आपको बैचेस मिल जाएगा और जो क्लास होगी उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलते हैं वापस से। आप नीचे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। इसके अलावा ये सारे कोर्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं। तो ये थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जाता हूँ और फाइंड फीचर में जाते हैं। और फाइंड फीचर में जाके मैं सिर्फ स्टेप्स, पॉकेट नहीं ले रहा हूँ, स्टेप्स ले रहे हैं। जो होल्स हैं यहाँ पे वो मैं डिटेक्ट कर रहा हूँ और उनके लिए मैं डायरेक्टली प्रोग्राम पहले बनाने वाला हूँ। यहाँ पे ओके कर दीजिए। और ये जो होल है ये होल मुझे नहीं चाहिए। आप इधर आइए और ये जब आप क्लिक करेंगे तो आपको हाईलाइट हो जाएगा कि कौन सा आपका वर्किंग होल है। एक तो ये वाला, ये मुझे नहीं चाहिए, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। और एक डाउन एरो करिए, ये वाला नहीं चाहिए, डिलीट। ये वाला नहीं चाहिए, डिलीट। और एक ये वाला भी नहीं चाहिए, इसे डिलीट। बाकी सब मेरे ठीक है, इन सबको मैं यूज़ करने वाला हूँ। पूरे को यहाँ से सिलेक्ट करिए और यहाँ से Z की डायरेक्शन जरूर चेक कर लीजिए। Z हमारा ऊपर की तरफ होना चाहिए। और राइट क्लिक करके यहाँ से करते हैं हम क्रिएट फीचर प्रोसेस और वर्कपीस 1 के अंदर ओके। थोड़ा सा टाइम लगेगा ये जनरेट होने में। और आ जाइए आप यहाँ पे वापस से, और ये हमारे पास होल्स हैं और इन होल्स को सिलेक्ट किया, जनरेट कर देते हैं। अभी टूल पाथ जनरेट नहीं हुआ था, अब टूल पाथ जनरेट हो जाएगा। तो यही ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि कुछ में आपको गॉज आ रहा है, ठीक है। टूल डाया इज ग्रेटर दैन द फीचर डायमीटर, टूल विल बी गॉज द पार्ट। सो हम इसको ठीक कर लेंगे यहाँ से। ये देखिए ये है ये और ये। और फिर यहाँ से आ जाइए, ये हमने जो बनाया ये डायरेक्टली बना हुआ आ रहा है। इसका मैं आपको प्रीव्यू दिखा दूंगा। और जिसका टूल का डाया बड़ा आ रहा है, ओके, जिसका टूल का डाया हम बड़ा ले रहे हैं उसको हम चेंज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये वाला है। और स्पॉट ड्रिल के लिए तो इसको आप यहाँ से ड्रैग करिए, यहाँ से भी ड्रैग कर देते हैं। तो पहला वाला है SP1। इस वाले में ये कितने का ड्रिल है और साइज़ क्या है ये हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो मैं यहाँ से जाता हूँ एनालिसिस में, मेज़र करेंगे और यहाँ से जाके मैंने इसको लिया डायमीटर, और इसको आप क्लिक करिए। 6 का डाया है ये वाला, डबल क्लिक करेंगे और टूल में जाइए और टूल में मैंने यहाँ से एडिट किया और टूल 6.1, तो हम 6 का ऐसा कर देते हैं। ओके, यस, और जनरेट। और एक ये वाला भी है मेरे पास, इसको मैं जनरेट कर देता हूँ। इसको अगर चेक करना चाहते हैं ऐसे चेक कर लीजिए। इसका बढ़ाया 6, राइट, जनरेट। अभी ये नहीं चेक हो रहा है, कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा। और इसके अलावा दूसरा है मेरे पास स्पॉट ड्रिल 3।
स्पॉट ड्रिल 3 ये वाला है, इस पर राइट क्लिक करते हैं, एडिट, और इसके टूल में जाते हैं, क्लिक करते हैं, और टूल को मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये टूल इस तरीके का आ रहा है और यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम बच रहा है, तो इस वजह से मैंने इसको 8 कर दिया और ओके। तो टूल को चेंज करने से बाकी जो टूल हैं वो भी चेंज हो जा रहे हैं, तो मैंने अभी कैंसिल किया। इस वाले के लिए एक नया टूल बनाएंगे। और इसके अलावा मेरे पास है काउंटर बोर S2, काउंटर बोर S2 ये वाला है, और ये है कहाँ पे, यहाँ पे। तो इसका साइज़ का मुझे टूल चाहिए होगा, एडिट, ये 26 आ रहा है, और यहाँ से मैं इसे चेक कर लेता हूँ, 25.9 आ रहा है। तो इसको आप जितना है उतना ही रखिए, और ये कहीं पे यूज़ नहीं हो रहा है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, ये भी हमारा ठीक हो गया। सिर्फ एक ये वाला बचा है, और इसके लिए एडिट करेंगे, और यहाँ से हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास टूल है इसी को ही एक नया टूल ले लेते हैं, ये वाला टूल को, UGT-NC12 का ड्रिल आ रहा है, स्पॉट ड्रिल। इसको कैसे कॉपी करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब बस ये याद रखिएगा, नंबर क्या है, 321 008 ये वाला था। इसको हमने राइट क्लिक किया और कॉपी, टूल को कॉपी कर लिया, और टूल को हम यहाँ पे पेस्ट इनसाइड कर देते हैं। एक टूल और आ गया, ये रहा कॉपी वाला, डबल क्लिक करेंगे और इसको हम 8.0 का किया, यस। और यहाँ पे गड़बड़ था, इससे जाते हैं और इसका टूल में चेंज कर देता हूँ। टूल है हमारा कॉपी वाला, और जनरेट, ओके, और इसको भी जनरेट। तो ये तो हमारा हो गया फीचर मशीनिंग से, और ये हमारा एरर हमने ठीक कर लिया है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसे मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अब इसके अंदर मुझे सबसे पहले लेना पड़ेगा एक कैविटी मिल, तो यहाँ से आइए, और कैविटी मिल के लिए एक टूल लेंगे। तो कैविटी मिल में आपको कंटूर मिलिंग में मिलेगा, और यहाँ से हम प्रोग्राम फ़ोल्डर, कहाँ पे जाना चाहिए, ये प्रोग्राम फ़ोल्डर के अंदर ही आ रहा है, इसी के अंदर ही बना लेते हैं, या आप नया एक फ़ोल्डर बना के उसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक, तो कोई बात नहीं, वापस इधर आते हैं, और हमने लिया, ये वर्किंग है। और टूल टूल यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 50 का एनुअल, 50 का एक एनुअल मैंने यूज़ किया है। ओके, आप यहाँ पे चेंज करना चाहें तो उसका नाम भी डाल दीजिए 50 एनुअल, और ये रफ़ है, रफिंग का ऑपरेशन, यहाँ से आप चेंज कर दीजिए रफ़। ओके, ये नाम ऑलरेडी है पहले से ही। अब यहाँ से कटिंग मैं पिक करता हूँ, ये पिक कर दिया, और ये भी कुछ बचा हुआ है, इसको भी आप सिलेक्ट कर दीजिए। राइट, सब कुछ हमारा सिलेक्ट हो चुका है। ओके, और यहाँ से हम इसे फॉलो पैराफेरी ले लेते हैं, और जो स्टेप ओवर है वो हम यहाँ से कांस्टेंट लेके मिलीमीटर में मैंने इसको ले लिया 32। और डेप्थ ऑफ कट वैसे तो मुझे कम लेनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम ये लेगा, 0.15 की डेप्थ ऑफ कट में लेने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा टाइम कंज्यूम कर लेगा, तो फिलहाल के लिए मैंने 1 लिया है। और स्टॉक स्टॉक जो मैं यहाँ पे छोड़ना चाहता हूँ वो 0.06, और फ्लोर और वॉल दोनों पे अलग अलग, तो और फ्लोर पे हमने लिया 0.15। ओके, और जनरेट, ये अभी भी काफ़ी टाइम लेगा 1 का डेप्थ होने के बावजूद भी, तो देखते हैं। तो ये आ गया है, और कुछ एरिया जो स्मॉल है वहाँ पे टूल जा नहीं पाया है, तो देखें एक बार इसको कि रिज़ल्ट क्या आ रहा है। आप यहाँ से जाइए और इसको हम करते हैं प्ले।
तो ये मेरा अभी रफिंग का ऑपरेशन है। इसके बाद हम रेस्ट मिलिंग लगाएंगे। एक छोटा टूल यूज़ करेंगे लगभग 25 के आसपास का, और उससे रेस्ट मिलिंग करके बाकी जो बचा हुआ एरिया है उसको कट करेंगे। तो बड़ा टूल होने से जहाँ तक भी कट पाया ठीक है, रफिंग का ऑपरेशन हो गया। ओके, और इसे ओके कर देते हैं। अब फिर यहाँ से जाते हैं और मैंने लिया इस बार रेस्ट मिल, और रेस्ट मिल में जाने के बाद जो टूल है वो मैं ले लेता हूँ 25 का एंड मिल, और आप इसे रफ़ ही रहने दीजिए भी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये बेसिकली रेस्ट मिल है और इसमें हमने 25 का एंड मिल यूज़ किया है। ओके, एरिया, एरिया हमारा कौन सा है, एरिया फिर से सिलेक्ट करिए, ये वाला कट एरिया, ये वाला मेरा कट एरिया है। ये होल काफ़ी बड़े हैं तो हम इसके साथ ही यूज़ कर रहा हूँ मैं इसको। ओके, और यहाँ पे स्टेप ओवर 20% आ रहा है, मिलीमीटर में लेते हैं, 25 है और इसको हमने 15 कर दिया। और डेप्थ ऑफ कट, अब डेप्थ ऑफ कट मैं कम ही ले लेता हूँ वो, क्योंकि रफ़ी में काफ़ी ज़्यादा मेटल था तो काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता, तो इसलिए मैंने इसको अब कम ले लिया। और स्टॉक में जाएंगे और स्टॉक को अब हमने कर दिया यहाँ से थोड़ा कम, 0.6, और फ्लोर पे हम कर देते हैं 0.1 का। ओके, आप फिर से जनरेट करिए। ये जो पार्ट है ये मैं नीचे लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करना चाहें तो उस पार्ट को डाउनलोड कर पाएंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर चैनल पर नए हैं तो। और थोड़ा सा टाइम ले रहा है, होने देते हैं इसे। अगेन यही कुछ स्मॉल एरिया पे ही जा नहीं पाया है, और देखते हैं एक बार कि रिज़ल्ट हमें क्या दे रहा है ये हमने बुल नोज टूल यूज़ किया है, 25 का रेडियस, 25 का डाया और 5 का रेडियस। यहाँ पे मैं स्ट्रेटेजी में डेप्थ फर्स्ट का ऑप्शन ले सकता हूँ और वो इसको कटिंग कर देगा। फिलहाल अभी ये नहीं काट रहा है, मतलब काट रहा है लेकिन लेवल बेस में काट रहा है, मैं इसको डेप्थ बेस में कर सकता हूँ। मैं आपको अभी ऑप्शन दिखा देता हूँ कहाँ से करना है। आप इसे होल मिलिंग की मदद से भी कर सकते हैं, होल मिलिंग का ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है। बॉटम इसका फ्लैट है तो होल मिलिंग ईजिली आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके करते हैं इसे, और यहाँ से कटिंग पैरामीटर में स्ट्रेटेजी में आप जाएंगे तो यहाँ से आपको ये कट ऑर्डर डेप्थ फर्स्ट मिल जाएगा, तो एक एक को पहले पहले काटता जाएगा। ये ऑप्शन आप लगा सकते हैं। ये मैं अभी भूल गया था तो मैंने नहीं लगाया, कोई बात नहीं, अभी फिर जनरेटर में काफ़ी टाइम ये लेगा। अब मैं दोबारा से एक बार और रेस्ट मिल ले रहा हूँ, और इस बार मैं एक छोटा टूल और लूँगा, 12 का टूल लेते हैं और उससे हम इसे यूज़ करेंगे। तो इसी को ही कॉपी कर लेते हैं और वर्क पीस 1 के अंदर पेस्ट इनसाइड किया, डबल क्लिक करिए और यहाँ से एरिया ठीक है, बस यहाँ से टूल सेलेक्ट करके हम 12 का एंड मिल ले लेते हैं। और यहाँ पे जो हमारा स्टेप ओवर है उसको आप 8 कर दीजिए, और डेप्थ ऑफ कट 0.15 का ले लिया, और फिर यहाँ से इस बार मैं डेप्थ फर्स्ट ही ले लेता हूँ। और स्टॉक, स्टॉक आप कर दीजिए 0.2 का साइड पे और 0.05 का वॉल पे या फ्लोर पे, और फिर करेंगे जनरेट। फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा और रीनेम इसको कर देंगे ऑपरेशन को हम। अगेन कुछ एरिया स्मॉल हैं वहाँ पे टूल नहीं जा पाया है, और इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ इसका रिज़ल्ट। टूल 12 का लिया था, और अब वेरीफाई करते हैं।
थोड़ा सा टाइम ये लेगा वेरीफाई होने में, और फास्ट कर देते हैं। इस बार डेप्थ लिया है तो पहले एक ही डेप्थ को कट कर रहा है। तो ये यहाँ तक हमने काफ़ी मोटा मोटा जो मटेरियल था वो हमने यहाँ से निकाल लिया है। अब हम यहाँ पे कुछ सेमी फिनिश और जो टूल है वो एक और छोटा लेके बाकी को कटिंग करते हैं। और इसका नाम मैं यहाँ से राइट क्लिक करके एडिट इसे कर देता हूँ मैं। 12 का एंड मिल यूज़ किया था एक हमने, और फिर रेस्ट मिलिंग कर दी। अब की बार मैं लेता हूँ यहाँ से ऑपरेशन जेड लेवल। जेड लेवल प्रोफाइलिंग लेंगे और टूल यहाँ से मैं एक 8 का एंड मिल यूज़ कर लेता हूँ, छोटा टूल हो जाएगा। और यहाँ से आप इसे रहने दीजिए, कोई बात नहीं, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि हम इसे चेंज करेंगे। और अभी जो मैं यूज़ करने वाला हूँ इसके अलावा इस वाले में नहीं काटूंगा इन होल में, बाकी सब को मैं कट करने वाला हूँ। ओके, और यहाँ से आ जाइए, ये पूरा ये एरिया मैंने रिमूव कर दिया, ये भी मुझे नहीं चाहिए, ये मैं सेपरेट कट कर लूँगा। और अभी हमें यहाँ पे जो चाहिए वो है डेप्थ ऑफ कट। डेप्थ ऑफ कट कर देते हैं 0.15 का। और यहाँ से आप इसे ले लीजिए क्लिक, और यहाँ से कनेक्शन को ऑन कर लेते हैं, कट बिटवीन लेवल, तो हॉरिजेंटली फेस पे भी कट करेगा। अच्छा, वन थिंग मोर, यहाँ से जो स्टॉक है वो भी डिफाइन कर देते हैं। स्टॉक इतना नहीं है 0.15, और फ्लोर पे बहुत थोड़ा सा ले लेते हैं 0.05। ओके ओके, और अब आप इसे कर दीजिए कैलकुलेट जनरेट। ओके, ये अभी आया है, और मैं इसमें एक काम और कर सकता था। ये जो फेस है इस वाले को और स्किप कर सकते थे हम, और इसके लिए एक सेपरेट प्रोग्राम लग जाता, क्योंकि ये जो है ये फ्लैट एरिया है, यहाँ पे जो है ये पूरा फ्लैट एरिया है। तो उस पर फ्लोर एंड वॉल वाला ऑपरेशन में एक लगा सकता था फिनिशिंग के लिए, और थोड़ा मेरा टाइम यहाँ पे अभी सेव हो जाता। तो ये तो आपको करके देखना ही पड़ेगा, और तभी आपको आइडिया लगेगा। तो इसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। आपको टूल पाथ बनाने के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि टाइम आपका सेव होना चाहिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे टाइम इक्वल्स टू मनी है, तो टाइम सेव तो मनी सेव। और फ्लोर पे देखिए वैसे भी मेटल इसे मिला ही नहीं है, ये खाली चल रहा है। तो इसे मैं स्टॉप करता हूँ, और इसे भी ओके करते हैं। और इधर वाला जो एरिया है ये हटा ही देते हैं, यहाँ से आप जाइए, ये मुझे नहीं कट करना है। ओके, और एक बार और जनरेट करते हैं। तो अब ये वाला आया है, और एक बार मैं आपको ये भी शो करा देता हूँ फटाफट। और इसके बाद हम लोग कट करेंगे ये जो पॉकेट्स हैं छोटी छोटी सी, इन वाले पॉकेट्स को कट करेंगे, और ये वाला पॉकेट भी कट करेंगे, एक ये वाला भी, ये वाला भी। इसके लिए मैं एक छोटा टूल लेने वाला हूँ, और देखते हैं कि कितने का टूल काम करेगा। लगभग मुझे लगता है कि 4 के आसपास का टूल इसमें काम कर जाएगा। नहीं तो आप डायमेंशन को भी मेज़र करके देख सकते हैं कि कितने का टूल यहाँ पे आ पाएगा, और अवेलेबिलिटी टूल की आपके पास कौन से टूल अवेलेबल है, तो उस टूल की मदद से आप इसके लिए टूल पाथ जनरेट कर पाएंगे।
ओके, तो यहाँ तक हो गया है। अब अगला हम ले लेते हैं इन पॉकेट्स के लिए, जो छोटे छोटे पॉकेट्स हैं हमारे पास, और इसको हम यहाँ पे रीनेम कर देते हैं। और इसमें जो टूल हमने यूज़ किया था 8 का, तो आप यहाँ पे 8 एंड मिल तो लिख ही दीजिए ताकि हमें ध्यान रहे कौन सा टूल यूज़ किया है। अब फिर से जाते हैं और नेक्स्ट मैं सेम यही ऑपरेशन लेने वाला हूँ। बस इस बार टूल जो है 4 का एंड मिल लेने वाला हूँ मैं, और बाकी तो सब ठीक लग रहा है। आप यहाँ पे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 4 एंड मिल, स्टार्टिंग में ही आप डिफाइन करिए तो भी काम बन जाएगा। ओके, कह रहा है नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, कोई बात नहीं। ओके, और यहाँ से अब आपको सेलेक्ट करना है एरिया, कौन सा एरिया काटना चाहते हैं। तो मैंने एरिया ये सेलेक्ट किया, और जो नहीं चाहिए, तो बहुत सारे एरिया ऐसा है जो नहीं चाहिए, तो यहाँ से आप जाके टेंजेंशियल ले लीजिए, ये चाहिए। अब इस वाले एरिया के लिए हम टूल पाथ बनाने वाले हैं, तो उम्मीद है कुछ छूटा नहीं है। ओके, और टूल छोटा है मेरा, और यहाँ पे जो डेप्थ ऑफ कट इसके लिए लेने वाला हूँ मैं, वो ले लेते हैं हम 0.1 का, स्टेप डाउन हो जाएगा हमारा ये डेप्थ ऑफ कट। और अब आप इसको करिए यहाँ से कनेक्शन में लेवल, और स्टॉक, स्टॉक हम छोड़ देते हैं 0.15, और फ्लोर के लिए 0.05। ठीक है, तो 0.05 फ्लोर के लिए इतना ही रखा है बस, बाकी सब कट हो जाना चाहिए। और करिए जनरेट। ओके, और वेरिफिकेशन करते हैं इसका। कंप्यूटिंग आईपीडब्ल्यू कंप्यूट होने के बाद आपको रिजल्ट दिखाएगा ये। और इसके बाद मैं अब एक फिनिश पास लगा दूंगा। अब मेरा मोस्टली जो एरिया है सब में मैंने सेमी फिनिश कर दिया है, और सिर्फ ये बीच वाला जो बचा है ये वाला बचा हुआ है। तो इसके बाद हम फिनिश पास लगाना शुरू करते हैं। ये देखिए, ओके, ओके कर देते हैं, और इसे करते हैं ओके। इसके बाद फिनिशिंग का पास, जैसे मैंने बोला फिनिश का लगाएंगे, तो हम ले लेते हैं एक फिनिश पास, यहाँ से लीजिए और अब की बार आप करिए इसे फिनिश। और टूल जो ले रहे हैं हम बॉल मिल का लेंगे, और बॉल मिल मेरे पास है एक 6 का, तो 6 वाला ले लेते हैं फिनिशिंग। और ये लिख दीजिए आप 6 बॉल मिल, और क्लिक। और यहाँ पे मैं डेप्थ ऑफ कट जो है 0.1, और ये सब कट कर देते हैं सिर्फ ये बीच का छोड़ के। तो यहाँ से कट एरिया लेते हैं, कट एरिया में ये सिलेक्ट किया मैंने, और ये हटा देते हैं, बाकी मैंने सब कुछ सिलेक्ट कर लिया है। और ओके, अभी भी कुछ रह गया, ये वाला रह गया है, इसको आप करिए टेंजेंशियल और क्लिक, ये आ गया। और इधर वाला भी आप ले लीजिए इसके साथ ही, और इधर वाला भी चलिए ले लेते हैं। ओके, ये कुछ टेंजेंशियल था, तो बाकी तो ठीक लग रहा है। ये वाला भी फिनिश और ये भी फिनिश, बस ये फ्लैट छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, इसके लिए सेपरेट बना लेंगे। ये हो गया है ओके, और जनरेट कर दीजिए। कटिंग पैरामीटर में कनेक्शन ऑन है, कनेक्शन, स्टॉक, फिनिश, ओके, और जनरेट। इसको भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। इस एरिया को मैं दो पार्ट में भी डिवाइड कर सकता था। एक तो
जो अभी टूल हमने यूज़ किया है 6 का, उससे कटिंग कर सकते हैं, और एक 10 का और ले सकता था, जो बड़ा वाला एरिया, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये और ये वाला पूरा एरिया, इधर का एरिया, ये सब 10 के बॉल मिल से कर सकता था। और ये छोटे छोटे जो पॉकेट्स हैं ये वाले, इनके लिए मैं छोटा वाला टूल यूज़ कर सकता था। तो दो ऑप्शन आप ऑपरेशन सेपरेटली भी बना सकते हैं इसके। ठीक है, फिलहाल में मैंने एक ही टूल यूज़ कर लिया है। अगर दो टूल हैं तो आप दो टूल में बनाइए, आपका टाइम सेव हो जाएगा। राइट, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, मैं ये फ्लैट वाला यूज़ करूँगा एक यहाँ पे फ्लोर एंड वॉल, उससे ये फ्लैट को फिनिश करेंगे। और इन जो होल हैं, इन वाले होल के लिए भी एक मैं ऑपरेशन बनाने वाला हूँ, जेड प्रोफाइलिंग, जेड लेवल प्रोफाइलिंग वाला ऑपरेशन इसके लिए भी यूज़ करेंगे। राइट, तो ये वाला पोर्शन मेरा फिनिश हो चुका है, दो एरिया मेरे पास बचे हैं। इसे करते हैं ओके। और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, पर अभी भी एक ऑप्शन और बढ़ सकता था, मैंने आपको बताया जैसा कि लेकिन कोई बात नहीं, अभी फ़िलहाल के लिए इसी को यूज़ करते हैं। और यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ 12 का एनिमल और फिनिशिंग का ऑपरेशन। ओके, और कटिंग हमें करना है, नहीं टेंजेंट उधर जा रहा है तो नहीं लेंगे, इसे सिंगल ही रखिए आप। ओके ओके, और इसको मैं यहाँ से नीचे का फ्लोर, आप अगर इसी से रिमूव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो इसके लिए भी आप सेपरेट एक लगा सकते हैं। ओके, तो मैं इसी से ही अभी लगा देता हूँ फ़िलहाल में, नहीं तो ये थोड़ा सा और लेंदी हो जाएगा हमारा। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया, फिनिश हो गया। और 0.3 का कट, और कनेक्शन में आप इसे ले लीजिए। ओके, और जनरेट। और एक काम रह गया, अगर डेप्थ फर्स्ट कर लेते तो थोड़ा बेटर आया था। अब देखते हैं क्या चल रहा है ये। अगर डेप्थ फर्स्ट नहीं चल रहा है तो डेप्थ में करना पड़ेगा। ओके, तो ये भी फिनिश हो गया। बस लास्टली जो है वो ये है, इस पे अभी हम लगाते हैं। ओके, फ्लोर एंड वॉल। ओके, और ओके, एंड यहाँ से आप जाइए, और यहाँ से मैं प्लानर में चलाता हूँ और फ्लोर एंड वॉल। और फ्लोर एंड वॉल के लिए मैं ये जो टूल है एनिमल 12 का या 10 का यूज़ कर सकता हूँ, तो 12 का ही यूज़ कर लेते हैं फ़िलहाल। फिनिश। ओके, और यहाँ से जाएंगे, मैंने सेलेक्ट किया। ओके, और वॉल ऑटोमेटिकली कंसिडर ही कर लेगा, आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए। और जिग की जगह मैं इसे जिग जैग कर सकता हूँ, या आप फॉलो पार्ट कर सकते हैं, तो दोनों में से पॉसिबल है। और यहाँ पे 0.05 का था वैसे तो, लेकिन 0 पॉइंट मैंने 1 ले लिया, और इस सिंगल डेप्थ में ही जो भी मेटल है एक ही बार में पूरा काट देगा। और टूल ओवरहैंग का वार्निंग ये दे रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे कर देता हूँ यहाँ से जिग जैग। आप फिर जनरेट करके देखें। राइट, ये आ गया है और ये ऊपर से जा रहा है, वेरीफाई कर लीजिए। और प्रीव्यू।
ओके, तो इसने इसको फिनिश कर दिया है। अभी मैं चेक करना चाहता हूँ मटेरियल जो है वो कहाँ पे कितना बचा। तो आप एनालाइज़ में जाइए। इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि किस फेस पे कितना मेटल अभी बचा हुआ है, और हम देख पाएंगे कि कुछ अगर मेटल एक्स्ट्रा बचा हुआ है तो हम उसको रिमूव करें। ओके, यहाँ पे देखिए कलर ये आपको शो कर रहा है येलो कलर, तो मोस्टली एरिया पे जीरो है। और कुछ एरिया पे आपको देखिए ग्रीन सा कलर दिखाई दे रहा है, इट मीन्स यहाँ पे और हल्का सा यहाँ पे मटेरियल रहता है। अगर आप यहाँ से पॉइंट पिक करते हैं और क्लिक करेंगे तो भी उसके ऊपर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये एरिया अभी प्रॉपरली फिनिश नहीं हो पाया है, यहाँ पे अभी मटेरियल है, तो हमें चेक करना पड़ेगा। और ऐसे ही जहाँ पे भी आपको लग रहा है यहाँ पे एरिया बहुत छोटा है तो छोटा ही टूल जा पाएगा। यहाँ पे भी 0.1 का मटेरियल अभी भी कोने में बचा हुआ है, लेकिन बीच में आप देखेंगे तो ये फिनिश हो चुका है। और 30 माइक्रोन का तो हमारा टॉलरेंस ही था, तो उस हिसाब से ठीक है। सिर्फ एक इस वाले एरिया पे है जहाँ पे हमें चेक करने की ज़रूरत है। बाकी ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है टूल पाथ जनरेट करना प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई लाइक करिए, और इसका जो पार्ट का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।